लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्या कि धातु अधातु पहचानने का ट्रिक है ना। अभी हम लोग इस चीज़ को सीख जाएंगे कि आखिर धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं, अधातु के कैसे पहचान सकते हैं और उपधातु को कैसे पहचान सकते हैं ना। कोई तो ट्रिक होगा। तो देखो ट्रिक आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। मैंने क्या क्या कि टोटल जो तत्व होते हैं, टोटल तत्व कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 है ना। और उसमें से धातु जो होते हैं 92 और अधातु जो होते हैं वो होते हैं 19 है ना। और जो उपधातु होते हैं वो होते हैं 7 है ना। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बात करी। अभी आपने क्या देखा, धातु कितने 92, उपधातु 7 और अधातु 19 है ना। अब इतनी सारी चीज़ को हमें याद रखने में भैया बहुत ही दिक्कत है कि नहीं है। दिक्कत दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए कि हम क्या कर सकते हैं, धातु धातु को ऐसे चुटकी में धड़म से बता दें है ना। तो इसी चीज़ का ट्रिक एकदम मज़ेदार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो ट्रिक जो है मैं पहले बताता हूँ, पहले ट्रिक समझो, फिर हम इसके बारे में हम कुछ थोड़ी सी चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। हम धातु को कैसे पहचान सकते हैं, सीधी सी देखना, ही नहीं, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम। आप जब मैंने पढ़ा तो आप क्या देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब यम 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 यम, मतलब सब में आप क्या देख रहे हैं, यम 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 है ना। ठीक, इस बार भी इधर भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन ना, कार्बन ना, नाइट्रोजन ना, ऑक्सीजन ना, नियोन ना, क्लोरीन ना, ब्रोमीन ना। आगे में और बढ़ा सकते हैं, रेडॉन ना, जेनॉन ना, क्रिप्टॉन ना, है ना। आगे हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देख लेते हैं, देखो इस चीज़ को अभी हम तुरंत धड़ाम से ट्रिक से समझेंगे, इसका भी अलग ट्रिक है। देखो ट्रिक का भी ट्रिक है ना। चीज़ें में ये है सारा आपका धातु, क्या है, धातु। और ये जो मैंने लिख रखा है अधातु, और ये जो हमने लिख रखा है उपधातु। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अरे सर जी आपने 118 थोड़ी लिख दिए, तो कोई बात नहीं, उपधातु 7 है, उपधातु तो 7 लिखा हूँ है ना। और ये कितने हैं तुम्हारे, 19 है, 19 में से मैंने कितना लिख रखा है, 7-8 लिख दिया हूँ। अभी मैं और बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप ट्रिक समझो, तुरंत बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या कहा, देखो यम मतलब लास्ट में क्या रही, म म म म, यम या कह लो या तो माँ कह लो है ना, म म म म म म म। मतलब अगर हमने कहा कैल्शियम, मतलब लास्ट में माँ, माँ से आपको क्या कहना है कि मतलब ये धातु बिरादरी का आदमी है ना। तो कौन सी बिरादरी का हो जाएगा, धातु, मतलब धातु ग्रुप का हो जाएगा है ना। ये धातु में आ जाएगा। लिथियम किस में आएगा, धातु में। बेरिलियम मतलब यम या तो माँ, आप यम रख लो या तो माँ रख लो, जो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। देखो सब चीज़ हम लोग नहीं रख सकते हैं है ना, कुछ इच्छा आपकी भी चलनी चाहिए। तो माँ का मतलब धातु, ना का मतलब अधातु, ठीक है। मतलब अगर किसी ने कह दिया मैग्नीशियम, क्या है रे, धातु के धातु, तो मैग्नीशियम, लास्ट में यम यानी माँ, यम या तो माँ है ना, तो मैग्नीशियम मतलब क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो अब धातु आराम से क्या देना। अगर किसी ने कहा नाइट्रोजन, बताओ धातु की धातु, तब क्या, नाइट्रोजन मतलब लास्ट में ना, इसलिए कह देंगे आराम से कि क्या है, अधातु है ना। अगर हमने कह दिया नियोन, लास्ट में ना मतलब अधातु, क्लोरीन लास्ट में ना इसलिए अधातु है ना। ठीक है, हमने धातु का ट्रिक क्या देख लिया कि लास्ट में क्या होगा, यम होगा या माँ होगा है ना, माँ माँ मान लो, नॉर्मली सी बात। और अधातु का क्या होगा, ना होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ इंग्लिश में भी रख सकते हैं, जैसे मेटल, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल। और एम से मतलब एम से क्या होता है, माँ। अधातु का होता है नॉन मेटल, क्या होता है, नॉन मेटल, यानी कि शुरू कहाँ से है, एन से, और एन का मतलब ना। देखो ट्रिक कितनी सूटेबल बैठ रही है ना, बस दिमाग लगाओ, ट्रिक धड़ाधड़ बनाओ है ना, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट में माँ मतलब धातु, लास्ट में ना मतलब अधातु। अब उपधातु क्या 7 है, तो मैंने 7 तो लिख रखा है जी सर, लेकिन सर जी आपने तो इसमें आर्सेनिक,
तो जर्मेनियम, तो सिलिकॉन, तो टेलुनियम, एंटीमनी, पोलेनियम, बोरॉन। सर जी अलग अलग लिख रखा है, इसमें तो आपका कोई ट्रिक ही नहीं दिख रहा, मैं कैसे याद रखूँगा। तो इसकी भी ट्रिक मैंने थोड़ी सी पहले डिस्कस करी थी, और कोई बात नहीं, आप अभी सुन लियो, फिर से सुन लियो। इसकी ट्रिक क्या थी? ए जी सीट सबसे पीछे बा, ए जी सीट सबसे पीछे बा। कहानी इसकी क्या है? इसकी कहानी है कि अगर दो लोग जैसे पति और पत्नी जा रहे थे कहीं पे यात्रा पे, है ना, तो जब उसकी जैसे ट्रेन की बोगी में या तो बस में जैसे वो घुसे, जैसे ट्रेन की बोगी में घुसे तो सीट उसकी पीछे थी, तो वो लेडीज अपने पति से कह रहे हैं कि ए जी सीट हम सबका पीछे बा, है ना। मतलब इसको देखो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ए जी मतलब ए एस से आर्सेनिक, जी ई से जर्मेनियम, एस आई से सिलिकॉन, टी ई से टेलोनियम, और तुम्हारा हो जाएगा एस बी से एंटीमनी, पी वो से पोलोनियम और बी से ब्रॉन। देखो ए जी सीट सबसे पीछे बा। इस ट्रिक से हम किसको याद रख सकते हैं? उपधातु को। और जिसकी लास्ट में ना आएगा उसको हम क्या कह देंगे? अधातु कह देंगे। और जिसकी लास्ट में माँ आएगा उसको हम क्या कह देंगे? धातु कह देंगे। क्या कितनी आसान सी बात है। हमने कहा आपको जेनोन मतलब लास्ट में ना, जेनोन लास्ट में ना, इसलिए क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, है ना। और देखो अब सीधी सी बात है, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने ट्रिक तो बता दिया लेकिन ट्रिक नहीं काम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा क्या नहीं काम कर रहा है रे बताओ। तो ठीक है सर जी, लियो हीलियम। हमने क्या लिख दिया? हीलियम। और हीलियम सर जी अधातु है। क्या है? अधातु है। और आपने कहा अम आएगा मतलब धातु, है ना, यानी माँ आएगा मतलब धातु। तो आप कह रहे हैं सर जी अधातु है। तो ये आपका ट्रिक कैसे काम किया? तो देखो नॉर्मली सी बात है कि ऐसी ट्रिक काम करती है ना। लेकिन कोई ऐसा होता है, जैसे देखो घर में आपके पिताजी ने नियम बना दिए कि सुबह सभी लोगों को 5 बजे उठना है, और घर में है 5 बच्चे, 4 बच्चे ने नियम फॉलो करा, एक बच्चे ने फॉलो नहीं करा, वो एकदम आराम से राजा साहब की तरह 10 बजे सोकर उठ रहा है। समझ पा रहे हो? तो 118 तत्व में सारे लोग फॉलो करते हैं, बस कुछ 1-2 लोग, इक्का दुक्का आदमी ऐसे हैं जो अपवाद हैं, मतलब कि नियम भैया हम फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हारा यम रखो चाहे ना रखो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर हीलियम हूँ, अगर हमारा हीलियम का लास्ट में यम है और मैं अधातु हूँ तो अधातु ही रहूँगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो नॉर्मली सी ऐसी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 ऐसा है ना। लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे याद रखना है कि माँ का मतलब धातु और ना का मतलब अधातु। ठीक है। अब कहने का मतलब ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं, इस चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं। ठीक। आपको सोचने वाली बात है लोहा। ठीक है, लोहा। अब लोहा क्या है? अगर किसी ने पूछ दिया लोहा, तो लोहा क्या है? अब लोहा है देखो धातु, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातु वह धातु किसको कहेंगे? जिसको हम लोग पीट सकते हैं, पीटने पे आवाज़ करेगा, वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, वो तत्व, है ना। तो लोहा, अब देखो लोहा, इसमें सर जी धातु वाले में ट्रिक ही नहीं काम कर रहा है। चीज़ें समझना। देखो आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे ट्रिक सीख गए, चले गए, धड़ाम से उड़ गए, तो तुम उड़ के क्या करोगे? बाद में किसी ने लोहा पूछ दिया, तांबा पूछ दिया, तो तुम्हारा मुँह लटक जाएगा। और मैं कहता हूँ मुँह लटकाना आपको नहीं है। तो ठीक है, आपने ट्रिक सीख लिया, मुझे नॉर्मली पता है आपने ट्रिक सीख लिया, लेकिन आपको करना क्या है कि कुछ चीज़ें जो अपवाद है उसको भी सीख लो ना। ठीक है, मैंने कोई नियम निकाल दिया, हमारे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या अगर हमने कोई नियम निकाला तो हमारे क्या 100 बच्चे फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बहुत दाता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, कहने का मतलब, चाहे नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मैंने 100 लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, मैंने नियम निकाला, तो उसमें से 95 बच्चे ही नियम हमारी फॉलो करेंगे, 5 लोग नियम फॉलो नहीं करेंगे। तो जब भी ट्रिक लगती है तो सेम चीज़ें, यही चीज़ हमारी जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। तो जैसे देखो ना वाले में तो है ही नहीं, हम लोगों ने उपधातु में जान किया, जैसे तांबा कह दिया, लोहा, तो क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। तब हम क्या जानेंगे कि लोहा किस में आएगा? धातु में आ जाएगा। मतलब ना है ही नहीं, उपधातु वाला हमने आदि कर लिया, तो बचेगा तो किस में जाएगा? जाएगा धातु। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, इसमें भी अब ऐसा नहीं है कि इसमें सारे वाला ना जो रहेगा वही सब कहलाएगा तुम्हारा धातु।
ऐसी चीज़ें भी नहीं। अब हमने आपको पूछ दिया कि लियो सल्फर, सल्फर क्या है? जब सोचोगे इसमें ना तो नहीं है, और जब ना नहीं है तो हम इसमें धातु में भेज देंगे तो यह गलत हो जाएगा। सल्फर है अधातु। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना? तो इस हिसाब से आपको जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे याद रखना है कि लास्ट में ना मतलब अधातु और लास्ट में मा मतलब धातु, और बाकी उपधातु को आप याद कर लो। तो लगभग लगभग चीज़ें आपका आसान हो गया। एकदम बिल्कुल आसान नहीं हो गया मेरे भाई, लेकिन जो भी है कि आपको थोड़ा सा आसान हो गया याद रखने में, है ना? ठीक, जो अपवाद है हम उसको याद कर लेंगे, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल आप देखिए, ठीक है।